नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और स्टेट न्यूज हरियाणा के इस प्रोग्राम राज मंत्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोसली विधानसभा के बारे में। और कोसली विधानसभा में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो टिकट के यहां से दावेदार हैं या अपने आप को जो प्रबल दावेदार टिकट के लिए बोलते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जगदीश यादव यहां पे फंसे फंसे से नजर आ रहे हैं। क्या उनके साथ कोई बड़ा खेल हो सकता है, इस बारे में हमने बात की थी और पिछली वीडियो में जाकर के आप वो चीज देख सकते हैं उनके बारे में कि जो हमने बताया था किस प्रकार से वो यहां पे फंस सकते हैं कोसली विधानसभा के अंदर, या फिर जो कांग्रेस ने उनके साथ में जो वादा किया है या जिस वादे के तहत वो कांग्रेस के अंदर आए हैं, क्या वो वादा झूठा साबित हो सकता है। इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कांग्रेस के जो प्रबल दावेदार यहां से कोसली विधानसभा से अपने आप को मान रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उनके अंदर जो सबसे पहला नाम है या सबसे जो प्रबल दावेदार जिसको आप कह सकते हैं वो हैं राव यादवेंद्र, जो कि रामपुरा हाउस से हैं, यानी कि जो राव इंद्रजीत हैं उनके छोटे भाई हैं। और काफी समय से इस परिवार की पकड़ रही है। पहले राव इंद्रजीत भी कांग्रेस के अंदर मौजूद थे और आज भी उनकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी थोड़ी बहुत मानी जाती है। और उसी के चलते राव यादवेंद्र को यहां से छोटा नहीं आंका जा सकता या इस प्रकार से नहीं आंका जा सकता कि इनकी टिकट नहीं हो सकती। और जबकि जो राव यादवेंद्र हैं वो दावा करते हैं कि उन्हीं की जो टिकट है वो यहां से होने वाली है। प्रबल दावेदार उनको इसलिए भी माना जा रहा है 2009 के बाद से, जब से कोसली विधानसभा बनी है उसके बाद से कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी यहां से रहा है तो वो है राव यादवेंद्र। और अब तक वही प्रत्याशी हर चुनाव के अंदर होते आए हैं। भले ही जो लोग हैं उनको बीच में या फिर कहें कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कहते हैं कि 2009 का जो चुनाव है वो यादवेंद्र इसलिए जीते थे क्योंकि उनके जो पिताश्री थे उनकी उस समय पे मृत्यु हो गई थी, तो उस समय पे उसका जो फायदा है, उनका जो देहांत हुआ था, उनका जो फायदा है वो इनको मिला था। ये जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो लोग हैं वो कहते हैं इस बारे में। अब अगर आगे की बात करें तो राव जो यादवेंद्र हैं उनको प्रबल दावेदार माना जा सकता है यहां से अब की बार भी, और फिलहाल भी हाल ही में उन्होंने दावा किया है कि उनकी सीट पक्की है। अब अगले दावेदार की तरफ बढ़ते हैं। अगले दावेदार जो हैं वो हैं जगदीश यादव, जो कि नए नवेले अभी अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं। और इसी आश्वासन के तहत उन्होंने भी जो पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस, वो इसीलिए की है कि उनको उम्मीद है कि कांग्रेस उनको टिकट देगी और यहां से अब की बार वो कांग्रेस की टिकट के दावेदार होंगे या कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनकी सोच है और इसी बलबूते के ऊपर वो कांग्रेस के अंदर आए भी हैं। लेकिन इनको अगर कांग्रेस टिकट दे भी देती है तो वो किस विषय को लेकर के देगी, या तो कांग्रेस, और कांग्रेस भी हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि जो बड़ा भाग है, बड़ा पलड़ा है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों को ही माना जाता है कि ये खेमा जो है वो बड़ा खेमा है हरियाणा के अंदर। तो इसी खेमे ने इनको भी अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाया है, तो उन्होंने इनको जो आश्वासन है वो भी दिया है कि टिकट इनकी ही है और उसी आश्वासन के बलबूते पर ये बोल रहे हैं। तो वो अगर अब की बार राव परिवार से पीछा छुड़ाना चाहेंगे या रामपुरा हाउस से, अगर वो सोचते हैं कि रामपुरा हाउस को टिकट देना यहां पे गलत है, तभी उसी स्थिति के अंदर जगदीश यादव को यहां से टिकट मिल सकता है। अब अगले दावेदार की बात करते हैं। तीसरे नंबर के जो दावेदार हो सकते हैं वो है विनोद कुमार उर्फ गोला, जो कि जिला पार्षद का चुनाव रेवाड़ी जिले में वार्ड नंबर 1 से लड़ चुके हैं और अब की बार 10,000 से ऊपर उनके वोट आए हैं और लगभग 5500 के आसपास वोटों से उन्होंने जीत हासिल भी की है। और उनको इसलिए दावेदार माना जा रहा है क्योंकि
वो भी दीपेंद्र हुड्डा के काफी जो नजदीकी हैं वो माने जाते हैं और जगह जगह पे उनको भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ में देखा जाता है, तो वो भी यहां पे अपने आप को टिकट के प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर सकते हैं। ये एक और कड़ी है। और साथ साथ इनके बारे में अगर बोला जाए तो इस चुनाव के अंदर भी देखा गया था, काफी समय से ये जिला पार्षद की तैयारी कर रहे थे और अब की बार इन्होंने जिला पार्षद का चुनाव जीता और उस चुनाव के अंदर इन्होंने जो अपनी छवि बनाई थी वो एक साधारण नेता के तौर पे इन्होंने छवि बनाई थी। बाइक पर घूमते हुए प्रचार किया था और वही इन्होंने बाद में दिखाया भी था कि मैं बाइक के ऊपर प्रचार करता था। और पूरा का पूरा जो माहौल है वो इनके साथ में जो सिंपैथी का माहौल बना था पूरा, उस माहौल ने इनको रिकॉर्ड मतों से इलेक्शन भी जितवाया। और यही बात जो है कांग्रेस पार्टी को इनकी भा भी सकती है या दीपेंद्र हुड्डा इनको जो दर्जा है वो दे सकते हैं और इनके खाते में भी टिकट आ सकती है। तो ये भी एक दावेदार हैं। इनके बाद में अगर बात करें तो कोसली से ही एक और जो कोसली गांव के रहने वाले हैं मनोज कौशलिया, जो काफी समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पिछले काफी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उनकी भी जो नजदीकियां हैं वो बताई जाती हैं और वो इन चीज को दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ में मनोज कौशलिया की काफी जो नजदीकियां हैं या फिर कहें कि उनके साथ में उठना बैठना उनका है, वो भी काफी बार देखा भी गया है। तो इस स्थिति में मनोज कौशलिया भी यहां से दावेदार हो सकते हैं, अपने आप को प्रत्याशी भी कह सकते हैं। और वो यहां जो सबसे बड़ा गांव है कोसली विधानसभा का कोसली गांव, उस कोसली गांव से ही बिलोंग भी करते हैं और कोसलिया उनका जो गोत्र है वो है जो कि आसपास के एरिया के अंदर काफी फैला हुआ गोत्र है। तो इस आधार पे भी उनको भी टिकट का जो दावेदार है वो माना जा सकता है। और अगले अगर दावेदार की हम बात करें तो वो है श्याम यादव और श्याम चेयरमैन के नाम से भी उनको जाना जाता है। वो पास ही के गांव कोसली के बिल्कुल पास के गांव सादत नगर नया गांव जिसको बोला जाता है वहां के हैं और वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी किसी टाइम पे रह चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा से। उनकी भी जो नजदीकियां हैं वो काफी हैं, तो वो भी अपने आप को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर सकते हैं या टिकट उनकी झोली के अंदर भी जा सकती है, जो विधानसभा की टिकट होगी वो। और उसके बाद में अगर किसी नेता का नाम आता है तो हाल ही के अंदर एक और चेहरा है जो कि कांग्रेस में ज्वाइन हुआ है, राव जो परिवार है, रामपुरा हाउस जो है, या फिर अगर कहें कि राव इंद्रजीत के जो एक शागिर्द माने जाते थे, उनके जो खास लोगों में से माने जाते थे वो थे अनिल पाल्हावास। और वो अब बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के अंदर जा चुके हैं। कांग्रेस में उनको भी शायद इसी वजह से शामिल किया गया है या फिर उनको भी यही आश्वासन दिया गया है जो जगदीश यादव को दिया गया है कि उनको भी टिकट यहां से दे दिया जाएगा। अनिल पाल्हावास ने जगदीश यादव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो उनको भी उस समय पे यही आश्वासन दिया गया था और उनके जो पर्चे हैं, पोस्टर हैं, वो जगह जगह पे इस विधानसभा के अंदर दिखाई भी दिए हैं। तो वो भी अपने आप को प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर सकते हैं यहां पे। और समय जब तक बीतेगा तो हो सकता है कोई और भी जो दावेदार हैं वो सामने आ सकते हैं। तो अभी दावेदारों की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं हुई है, इसके अंदर और भी दावेदार जोड़े जा सकते हैं या सामने आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो प्रबल दावेदारों में से लोग हैं वो फिलहाल तक यही लोग हैं और आगे लिस्ट लंबी भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अगली वीडियो के अंदर जो बीजेपी के दावेदार हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि बीजेपी के कोसली विधानसभा से कौन दावेदार हैं। और यही जो विश्लेषण है वो लगातार चलता रहेगा राजमंत्र के अंदर और लगभग पूरे हरियाणा के बारे में हम आपको यही जो सिचुएशंस हैं वो रहने वाली हैं। उसके साथ साथ कौन जीत के दावेदार हो सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि आगे राजनीति का जो हरियाणा की का विश्लेषण होगा वो यही होगा, सटीक होगा और आप देखेंगे कि विश्लेषण किस प्रकार से होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।